हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डेथ ऑफ द पार्टनर। तो ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है वन शॉट्स की, इसमें हमने सबसे पहले किया चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने एडमिशन का वन शॉट किया और उसके बाद उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, देन रिटायरमेंट एंड देन उसके क्वेश्चंस एंड सो ऑन। आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर डेथ ऑफ द पार्टनर। मतलब यहाँ पर हमारा पार्टनर रिटायर नहीं हुआ बल्कि दुनिया से ही रिटायर हो गया, तो इसको बोलेंगे हम डेथ ऑफ द पार्टनर। और उस पार्टनर को जो मर गया उसको बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। तो अगर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहले बच्चों को आना चाहिए कि हम गेनिंग रेशो और न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गेनिंग रेशो और न्यू रेशो निकालने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर की तरह है। इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे गेनिंग निकालने के लिए हमें न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस करना होगा और न्यू रेशो निकालने के लिए हमें ओल्ड रेशो में गेनिंग रेशो को ऐड करना होगा। तो इससे हमारा गेनिंग और न्यू रेशो निकल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर हैं और इनका ओल्ड रेशो दे रखा है ए का, बी का और सी का 3:2:1 और क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा बी पार्टनर मर गया और क्वेश्चन इज सेइंग टू कैलकुलेट द न्यू रेशो। तो न्यू रेशो हो जाएगा 3:1। इवन अगर कोई क्वेश्चन बोले कि भाई गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करो जो कि गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो आपको ओल्ड को ही गेनिंग मानना होगा। मान लो पार्टनर मर गया और उसने अपना पूरा शेयर ए को दे दिया, तो यहाँ इसका एडिशन हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 5:1। पूरा शेयर अगर सी को दे दिया तो आंसर हो जाएगा 3:3, मतलब 1:1। अगर अपना शेयर आधा आधा दिया है तो हाफ हाफ कर लेंगे उसको और 2/12 मतलब 1/6 हम ए में ऐड कर देंगे और 1/6 सी में ऐड कर देंगे अगर हाफ हाफ शेयर दिया है तो। और अगर लास्टली पार्टनर जो मर गया वो अपना शेयर, ऐसे बी पार्टनर यहाँ पर मर गया और वो अपना शेयर 2:1 से ए को और सी को देके गया, तो इसके 2/6 का 2/3 कर देंगे और 4/18 ये हमारे ए का गेन हो जाएगा और इस 2/6 का 1/3 कर देंगे और ये 2/18 हमारे सी का गेन हो जाएगा और इस गेन्स को ओल्ड में ऐड कर देंगे तो हमारा न्यू रेशो निकल आएगा। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे गेनिंग रेशो के और न्यू रेशो के। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। उसके बाद चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर में जो 2 कैलकुलेशन सबसे ज्यादा दी हुई हैं जिसके 3 मार्क्स में क्वेश्चन हमें दिख जाते हैं, वो है पहली है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और दूसरी है बेटा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। प्रॉफिट टिल डेथ ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बहुत ही आसान है। मान लो पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 2 लाख और हमारे पास 3 पार्टनर है, रेशो है 3:2:1 मतलब 2/6 और 3/6 और 1/6 और हमारे पूरे फर्म की गुडविल है मान लो 12 लाख मान लेते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि डिसीज पार्टनर की गुडविल की एंट्री पास करें। तो इसमें हम डिसीज पार्टनर अगर 1/6 वाला है तो 2 लाख हमारे पास डिसीज पार्टनर की गुडविल आ जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं है तो एग्जिस्टिंग को ही गेनिंग मान लेंगे। तो मान लो इन पार्टनर के नाम ए, बी और सी है तो एंट्री हो जाएगी हमारी गेनिंग टू डिसीज, मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। यहाँ आ जाएगा 2 लाख और 2 लाख को हम 3/5 कर लेंगे तो 4 मतलब 1,20,000 और इसका हम 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 80,000। तो इस तरह से हमारी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो याद रखना गुडविल का बिल्कुल भी पार्टनर के बीच में मर जाने का टाइम पीरियड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। गुडविल केवल कैसे निकालते हैं, जो फर्म गुडविल है उसमें शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर और एंट्री भी नॉर्मल है गेनिंग टू डिसीज्ड पार्टनर।
अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमने बताया था, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ। तो अगर प्रॉफिट टिल डेथ कैलकुलेट करेंगे, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 3 नंबर में हमें बोर्ड में क्वेश्चन नजर आएगा, वो होता है बेटा, पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की बात करें तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एवरेज पीरियड या फिर प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर या फिर एवरेज ईयर इनटू टाइम टिल डेथ इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, ये इसका फॉर्मूला है। तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू या फिर एवरेज ईयर की वैल्यू हम इजीली निकाल लेते हैं। प्रीवियस ईयर मतलब जो साल का हम डिसीज्ड पार्टनर की टिल डेथ की वैल्यू निकाल रहे हैं उसका पिछला साल, और एवरेज निकाल लें, मान लो 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 साल का प्रॉफिट ऐड करके उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर मतलब 3 से करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, इनटू टाइम टिल डेथ इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो पार्टनर का जो भी शेयर है उस शेयर को लिखेंगे। प्रॉब्लम यहाँ आएगी जब हम टाइम टिल डेथ की बात करेंगे, तो उसके लिए 3 बातें याद रखना। अगर पार्टनर महीने की पहली तारीख या फिर पिछले महीने की आखिरी तारीख को मरता है, फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टनर 1 जुलाई को मर जाए तो कितने महीने जिंदा रहा, मतलब अप्रैल, मई और जून, 3 महीने जिंदा रहा, तो टाइम टिल डेथ 3/12 हो जाएगा। 1 जुलाई की जगह 30 जून भी दिया है तब भी अप्रैल, मई, जून 3/12 ही होगा। अगर पार्टनर महीने की 15 तारीख को मरता है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त को मर जाता है पार्टनर, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई के 15 दिन, तो 3.5/12, ठीक है बेटा। और अगर मान लो 26 जुलाई को मरता है तो नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 26 तारीख मैंने बोला है, 26 अगस्त बोला है, तो उसको भी काउंट करेंगे। 6, 7, 8 इसको काउंट करेंगे, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 148 डिवाइडेड बाई 365। इस तरह से टाइम टिल डेथ की कैलकुलेशन करेंगे। एक बात आप अपने दिमाग में याद रखो, अगर क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट दिया है तो कोई भी बच्चा इसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं करेगा, मतलब एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएगा। टोटल प्रॉफिट मतलब सारे प्रॉफिट का एडिशन, जहां पर नंबर ऑफ ईयर को डिवाइड नहीं करना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल की बात करते हैं बच्चों। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल इनटू सेल टिल डेथ इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो इस फॉर्मूले को याद रखना। टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, अगर टोटल सेल क्वेश्चन में दिया है, सेल टिल डेथ मतलब जब तक हमारा पार्टनर मरा उस वहां तक की सेल, कभी कभी एग्जाम में इसको सेल ऑफ इंटरवेनिंग पीरियड भी कहते हैं, इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। यहाँ 2 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो नए टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं। इन दोनों में से कोई एक छुपा हुआ होगा, मतलब क्वेश्चन में होगा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में कोई ना कोई परसेंटेज होगी। तो वो परसेंटेज जो होगी, क्योंकि इसको हम प्रॉफिट परसेंटेज कहते हैं बेटा, तो प्रॉफिट परसेंटेज की जो भी परसेंटेज है उसको लगाना, सेल ऑफ इंटरवेनिंग पीरियड लगाना और शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो अगर यहाँ तक की बात करें तो हमारा आंसर आ गया 2, 1, 2, 3, 4। तो 20,000 इज द सेल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। तो अगर प्रॉफिट टिल डेथ की इस कैलकुलेशन की जनरल एंट्री की बात करें तो वो होती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट की जगह पर लॉस है तो एंट्री उल्टा हो जाती है, मतलब रेसिप्रोकेट हो जाती है, और वो होती है डिसीज्ड पार्टनर टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें याद रखना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। इस क्वेश्चन को एक थोड़ा सा एक मैं डमी क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सिंपल कॉन्सेप्ट थे। मान लो क्वेश्चन कहता है कि हमारी टोटल प्रॉफिट दे रखी है हमें 30,000, टोटल सेल दे रखा है मान लो क्वेश्चन में हमें 3 लाख, और सेल दे रखी है हमें टोटल मतलब सेल ऑफ करेंट ईयर ना देकर हमें सेल ऑफ प्रीवियस ईयर दे रखी है। पूरी सेल है हमारे पास मान लो 6 लाख।
अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद क्वेश्चन कह रहा है और 3 पार्टनर है, 111 सी हमारा एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई उसकी, और उसका 1:3 आंसर है। क्वेश्चन इज सेइंग कि इफ सेल इंक्रीजेस बाय 10% देन प्रॉफिट डिक्रीजेस बाय 2%। क्या लाइन बोली उन्होंने? कहा अगर सेल 10% बढ़ जाती है तो प्रॉफिट 2% घट जाता है। तो यहां पर नई तरीके से न्यू या फिर डिसीज पार्टनर की सेल टिल डेथ निकालो, मतलब प्रॉफिट टिल डेथ निकालो। तो इन दोनों की हेल्प से आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। 30,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100, 2020 123 123, तो 10% हमारा प्रॉफिट आ गया। और सेल 10% बढ़ जाती है तो हमारी चेंज सेल कितनी हो गई बच्चों? बढ़ी हुई सेल कितनी हो गई? 6 लाख का 10% हो गया 60,000, तो सेल 6,60,000 हो जाती है। तो प्रॉफिट हमारा 2% घट जाता है, मतलब प्रॉफिट जो 10% है वो 2% घट गया, तो कितना हो गया? 8%। अब फॉर्मूला लगाओ, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल की जगह पर मैंने प्रॉफिट का परसेंटेज लगाया इनटू सेल टिल डेथ। जब 6,60,000 हमारे पास पूरे ईयर की सेल है और सेल टिल डेथ में अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो पार्टनर है वो 3 महीने बाद ही मर गया, तो सेल टिल डेथ हो गई 3 बाय, ये हो गया हमारा 4 ना, 4 1 जा 4, 2 आ गया यहाँ पर, 4 6 जा 24, 2 जा 5, 1 6 5 000, 1,65,000 आंसर आ गया। ये हो गई हमारी 3 महीने की सेल इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर 1/3, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये हो गया हमारा 5 जा 15, 5 जा 15, 55,000, 2 0 से 2 0 चला गया 0, और ये हो गया हमारा 5 8 जा 40 का 0 4, और ये हो गया 4400 इज द प्रॉफिट टिल डेथ। और इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा कि अगर प्रॉफिट परसेंट 2% घटता है तो हमारी सेल 10% बढ़ जाती है। तो हमने उनके कहने के अकॉर्डिंग हमारी जो सेल थी उसको 10% बढ़ाया तो 660 हो गई। प्रॉफिट परसेंटेज हमने टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल से परसेंटेज निकाल लिया, 2% घटा दिया तो 8% रह गया, इंटू सेल टिल डेथ इंटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर से कैलकुलेशन किया और हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें दिखते हैं। ये मैंने किस टाइप का क्वेश्चन कराया है? ये मैंने कराया है प्रीवियस, नॉट प्रीवियस, 2023 या 2022 के CBSE सैम्पल पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिया था। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नए फेमस क्वेश्चन है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। इनके अलावा इस चैप्टर में मात्र एक ही चीज है, वो है मरे हुए पार्टनर का अकाउंट बनाना। तो अगर उसके अकाउंट की बात करो तो बच्चों बहुत ध्यान से फॉर्मेट देखना, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको ये मेरा फॉर्मेट समझ में आ गया ना तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है बुक का जो आप ना कर पाए। और अगर नहीं आता है तो आपको कमेंट करके पूछना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कमेंट करके पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, नहीं अगर आप उस पर कमेंट करके क्वेश्चन भेज सकते तो महाजन ईशा के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अपनी सारी क्वेरीज को खत्म करेंगे और आगे अच्छे मार्क्स के साथ बढ़ेंगे। ठीक है, तो डिसीज पार्टनर के अकाउंट के लिए पहली एंट्री हमारे लिए होती है बाय बैलेंस BD। अगर मरे हुए पार्टनर का जो बैलेंस है वो एसेट साइड है तो क्रॉस कर देंगे। सबसे पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड से। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, P&L बैलेंस शीट एसेट साइड से केवल मरे हुए पार्टनर का हिस्सा उठाएंगे। WCR IFR में भी मरे हुए पार्टनर का हिस्सा उठाएंगे, क्लेम है तो क्लेम को हटाने के बाद। उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन है और उसका प्रॉफिट आए तो मरे हुए पार्टनर का हिस्सा, लॉस आया है तो रिवैल्यूएशन में मरे हुए पार्टनर का हिस्सा। उसके बाद बेटा अगर हमारी गुडविल आई है बाय शेयर ऑफ गुडविल। और बच्चों अगर प्रॉफिट टिल डेथ है तो P&L सस्पेंस अकाउंट, अगर लॉस टिल डेथ है तो P&L सस्पेंस ऑन द डेबिट साइड।
ओल्ड गुडविल अगर दे रखा है तो गुडविल अपीयर्ड या बैलेंस शीट एसेट साइड होगा तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके अलावा में कुछ और भी चीजें हैं जो इस चैप्टर में आती हैं। अब वो है बेटा जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसका रिवीजन मैंने अभी नहीं लिया है, बहुत जल्दी फर्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन ले लेंगे। और वो है बेटा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी बाय कमीशन, और इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। और उसके बाद अगर मरे हुए पार्टनर का लोन क्वेश्चन में एसेट साइड है तो क्रॉस करके यहाँ, और अगर लायबिलिटी साइड है तो क्रॉस करके यहाँ। इसके अलावा बच्चों कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ये ना समझ आए कि आप उसको ब्रॉट डाउन करना है या नहीं, और उसके बाद इसको एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब लीगल हायर को दे देंगे। अगर बैलेंसिंग आपकी डेबिट में आ रही है मतलब फर्म को एग्जीक्यूटर को पे करना है, और अगर उल्टा हो जाए और क्रेडिट साइड बैलेंस हो रहा है तो एग्जीक्यूटर से उल्टा पैसा लेना है। इस तरह से अगर एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाने को आए जो कि कम आता है बच्चों, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप डिसीज पार्टनर का अकाउंट का नाम भी लिख सकते हो, बाई बैलेंस बीडी भी कर सकते हो। पूरा पैसा एग्जीक्यूटर को दे दिया तो टू कैश, थोड़ा लोन करा दिया तो टू लोन। इस तरह से एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट रिवीजन हो गया, लेकिन एक चीज अभी भी रह गई है और वो है हमारी सेक्शन 37। सेक्शन 37 कहता है कि आप अगर मान लो एग्जीक्यूटर को पे किया जा रहा है और फर्म ने उसको अभी पे नहीं किया डिसीज पार्टनर के मर जाने के बाद, और उससे कह दिया कि आपको 8 महीने 9 महीने 10 महीने कोई एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पे करने का उससे कह दिया गया है, तो ऐसे में हमारे डिसीज पार्टनर को अगर फर्म उतने आउटस्टैंडिंग टाइमिंग्स में कोई प्रॉफिट कमाती है तो उसमें उसको हिस्सा मिलेगा। इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। तो जितने टाइम का जितना भी पेमेंट है, मान लो 2 लाख का पेमेंट है एग्जीक्यूटर को देने का, तो पर मंथ के अकॉर्डिंग 6% का इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो मान लो 2 लाख है और 8 महीने का पेमेंट किया तो 6% अपॉन 8/12, तो इस तरह से ये हिस्सा डिसीज पार्टनर को मिलेगा। और दूसरा एक और होता है, मान लो डिसीज पार्टनर को पैसा मिलना था 2 लाख और पूरे फर्म का डिसीज पार्टनर को मिला के फर्म का कैपिटल दे रखा है 12 लाख, और फर्म ने इस बीच 40,000 रुपए कमाए, और 8 महीने की बात हो रही है बच्चों, तो इससे भी आउटस्टैंडिंग वैल्यू निकाल लेंगे, और निकालने के बाद वो वैल्यू भी डिसीज पार्टनर को दे दी जाएगी। तो ये है हमारा सेक्शन 37। ये कहता है कि अगर आपने डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पे नहीं किया है तो 6% में वो इंटरेस्ट लेगा, और फर्म अगर इस बीच कुछ अर्न करती है तो उसमें भी उसको अमाउंट उसकी शेयर के अकॉर्डिंग मिलेगा विद इन दैट टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पर आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करिए। इसके क्वेश्चंस आपको कौन से वाले प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करने हैं? नंबर 1 प्रॉफिट टिल डेथ वाले क्वेश्चंस। नंबर 2 इसके एक छोटा सा डिसीज पार्टनर जिसमें 2 से 3 ट्रांजेक्शन हमें शो करनी है। गुडविल की हर ट्रांजेक्शन दिखेगी, प्रॉफिट टिल डेथ की आपको दिखेगी, और सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन 3 मार्क्स में वो है हमारा सेक्शन 37 का। यहाँ पर चैप्टर कंप्लीटली रेडी हो गया, और अब आपको करना क्या है? आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पहले तो बेटा मैं अच्छे से पहले आपसे एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन की आपको क्वेरी हो रही है तो आप इजीली पूछिए, आपके डाउट्स क्लियर करूंगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।